देख हमने ना कल क्या पढ़ा। हमने कल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ना, ये देखा। 1.4 तक हो गया कल बेटा। अभी सपोज एक यहाँ ऑनलाइन भी कोई नहीं आया है जनरली जूम मीटिंग के लिए। क्या बात कर रहा है? मैं कब से इधर वेट करता हूँ कि कोई ज्वाइन कर रहा है कि नहीं। कोई एकदम पहले कोई सिंगल लिंक भेजा हुआ है क्या? कभी नहीं भेजे। हाँ, सीबी बैच का लिंक भेजा है। रुक मैं ट्राई करता हूँ इधर से अभी शेयर करने का लेक्चर के बाद। ठीक है, हो जाएगा। देख हमने क्या पढ़ा लास्ट लेक्चर, तो अगर लास्ट लेक्चर सिर्फ सुनता भी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। वही रिपीट कर रहे थे पूरे लेक्चर में, बार 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 वही रिपीटेशन चल रहा था। देख सेंटेंसेस ओपन स्टेटमेंट होते हैं मैथ्स में कुछ। ओके, तो ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाता, बस तुझे बताता हूँ मैं। स्टेटमेंट हम उसे बोलते हैं ना जिसका आंसर तुझे ट्रू या फॉल्स में मिलता है, अदर देन स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि टू इज़ अ प्राइम नंबर। हाँ, ये मैथमेटिकल लॉजिक है। तो मैं भूल गया रहेगा, ये दो ही आए ना। तू रहता तो मेरे को याद आ जाता। अच्छा हुआ ना नहीं किया है। ये वाला इजी चैप्टर है। वो करता फिर तो प्रॉब्लम हो जाता। हाँ फिर नहीं होता। देख, टू इज़ अ प्राइम नंबर, आंसर ट्रू हो जाता। ट्रू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर पी क्यू आर से डिनोट करते हैं, और उसका ट्रूथ वैल्यू टी या तो फॉल्स होता है। जैसे एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ट्रू है। सन राइजेस इन द वेस्ट, फॉल्स है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ट्रू है। इसका आउटपुट ट्रू या तो फॉल्स आता है। अरे हाँ, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये फॉल्स है। ओके, सो मैंने कल भी ट्रू ही लिखा दिया था। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय एफ। उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मे गॉड ब्लेस यू, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। वाई आर यू अनहैप्पी, ये क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सब याद रहना ज़रूरी नहीं, तुझे बस नॉट अ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट लिखना है। जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है वो स्टेटमेंट होता है, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं आता वो स्टेटमेंट नहीं होता। ओपन सेंटेंसेस भी होते हैं बेटा। ओपन सेंटेंसेस मतलब क्या? जैसे x प्लस फोर इक्वल्स टू एट है, x का वैल्यू फोर रहेगा तो ही एट है, लेकिन x का वैल्यू टू भी रह सकता है, थ्री भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तू डिसाइड नहीं कर सकता ना, इसको ट्रू नहीं बोल सकता तू। तो जिसका वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ओपन सेंटेंस बोलते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है, इसको स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते। और जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं वो अगर ट्रू रहेंगे तो वो ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। ये लिखा देख कैसे, जैसे अ ट्रायंगल हैज़ एन साइड्स, एक्चुअल में ट्रायंगल को थ्री साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर एन है तो फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, गलत भी बोल सकता है ना। तो इट इज़ ओपन सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इट इज़ अ
स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी, ऐसे जनरली हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था काफ़ी सारा सम्स। फिर उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या, जो स्टेटमेंट हमने देखा ना अभी, वैसे वो एक एक स्टेटमेंट था तो उसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। जब दो स्टेटमेंट जुड़ते हैं, जैसे कि हम उसको एंड से ऐड करते हैं, और से जोड़ते हैं, देन इफ देन से जोड़ते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ से जोड़ते हैं, तो ये बाइंडिंग वर्ड्स हो गए जिसको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो देर आर 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स, और एक लॉजिकल ऑपरेटर भी है जो नॉट होता है। जैसे मैंने इधर एग्जांपल दिया, पी इज अ स्टेटमेंट राकेश इज गुड पर्सन। इसका नेगेशन हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, नेगेशन ऑफ पी इज राकेश इज नॉट गुड पर्सन। तुझे नॉट लगाना है इसके आगे, इसको क्या, इट इज नॉट ट्रू दैट राकेश इज गुड पर्सन, इट इज फॉल्स दैट राकेश इज गुड पर्सन, ऐसे तू लिख सकता है नेगेशन के लिए। कंपाउंड स्टेटमेंट्स मतलब क्या, वही दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने वाला। एंड को हम लोग सिंबल उल्टा वी से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट। और को हम लोग उल्टे वी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। नॉट को हम लोग नेगेशन बोलते हैं। इफ देन को हम लोग कंडीशनल और इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ को हम लोग डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग सेट्स के सेट्स, एंड को हम लोग सेट्स में इंटरसेक्शन बोलते हैं, और को हम लोग यूनियन बोलते हैं सेट्स में, नॉट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं सेट्स में, और इफ देन को हम लोग जनरली सबसेट बोलते हैं। पता है क्या ये सब? इफ एंड ओनली इफ को हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ रहे हम लोग। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, जैसे ई इज वोवेल, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ई इज वोवेल है ना, तो इसे मैंने पी बोल दिया, पी इज अ स्टेटमेंट, ई इज वोवेल। लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, और है। क्यू इज अ स्टेटमेंट 2 + 3 = 5, तो इसको तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेगा, पी और क्यू। ठीक है। मैंगो इज फ्रूट बट पोटैटो इज वेजिटेबल। देख, बट, ऑल्दो, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ही बोलते हैं। ठीक है। मैंगो इज फ्रूट, ये पी हो गया, पोटैटो इज वेजिटेबल, ये क्यू हो गया। बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड है, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन, और है तो वी लग जाएगा। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, तो ये नेगेशन है, नेगेटिव है। तो आई लाइक प्लेइंग को पी लिखा, बट को मैंने एंड लिखा, नॉट सिंगिंग को नेगेशन ऑफ क्यू लिख दिया। सिंबॉलिकली ऐसे बताते हैं हम लोग। इवन दो भी एंड ही होता है बेटा। इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो है, दो स्टेटमेंट है बेटा, इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, कनेक्टेड बाय इवन दो, तो इसको पी एंड क्यू लिखेंगे, ऐसे हो जाता है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू भी हमें देखना होता है, तो ट्रूथ वैल्यू हम लोगों को कैसे चेक करना था, तो जैसे कि दो स्टेटमेंट्स हैं, ओके, कंजंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, हमने देखा था कि कंजंक्शन मतलब ना सीरीज करंट। करंट पता है तुझे, लाइट का करंट पता है ना, तो ये समझ दो बटन है, कंजंक्शन मतलब क्या, सीरीज करंट। ये दो बटन है, ये एक बटन है और ये दो बटन, दूसरा बटन है, एक ही लाइन में, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, ग्लो करना चाहिए, नहीं करेगा तो भी चलेगा। जैसे तूने ये वाला बटन चालू रखा, इधर से करंट पास हो रहा है, इधर से करंट पास हो रहा है, तूने ये वाला भी बटन चालू रखा, मतलब टी मतलब ऑन या तो ट्रू। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं बेटा, 0 1 वाली लैंग्वेज। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू।
अब यहाँ से करंट पास हो रहा है, देख दोनों भी बटन चालू है तो तेरा करंट पास होगा क्या? बल्ब जलेगा क्या? चालू है तो जलेगा। तो देख टी 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 आता है, फिर उसके बाद एक बटन चालू है दूसरा वाला बंद है तो तेरा बल्ब जलेगा क्या? पहला ही वाला बटन बंद है दूसरा वाला चालू है, बल्ब जलेगा क्या? नहीं, मतलब ही नहीं ना, करंट ही नहीं बीच में से पास होगा। दोनों भी बंद है तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो यहाँ पे इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, जो अभी तुझे मैंने बताया। चार केसेस आते हैं, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में। अरे यार, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। तो कंजंक्शन में तुझे क्या याद रखना है कि एंड है मतलब टी 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 होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एंड है तो टी 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 होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। Other English words such as but, yet, though, still, moreover or neither nor are also used to join two simple statement instead of and. ठीक है, conjunction of two statement corresponding to intersection of sets in set theory, ये हमने देखा अभी। नाउ डिसजंक्शन मतलब बेटा पैरेलल करंट। डिसजंक्शन मतलब क्या? पैरेलल करंट। ये जस्ट मेरा एग्जांपल है करंट वाला। डिसजंक्शन मतलब पैरेलल करंट। अब पैरेलल करंट कैसा होता है देखते हैं। ये पैरेलल करंट है, इधर बल्ब है, ठीक है। अब करंट तूने इधर से पास किया, यहां पर एक स्विच है, यहां पर भी एक स्विच है। तो तू क्या कर रहा है समझ, पहले वाले स्विच को तूने चालू रखा, दूसरे वाले स्विच को भी चालू रखा, तो करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो होगा ना, बल्ब जलेगा। पहले वाले स्विच को तूने चालू रखा, दूसरे वाले स्विच को तूने बंद कर दिया, करंट फ्लो होगा क्या? ऊपर से तो होगा ही ना, तो बल्ब चालू होगा। ऊपर वाले स्विच को तूने बंद कर दिया, नीचे वाले स्विच को तूने चालू कर दिया, करंट फ्लो होगा क्या? दोनों स्विच बंद है तो नहीं जलेगा। तो मतलब कंजंक्शन में क्या है, एफ 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 है अदरवाइज ट्रू। कंजंक्शन में क्या होता है, एफ 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 अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रूथ टेबल में एफ 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 अदरवाइज ट्रू, इसको यूनियन बोला जाता है सेट थ्योरी में, ठीक है। देन नेगेशन मतलब क्या? नेगेशन मतलब सपोज पी है, कोई स्टेटमेंट है, उसका वैल्यू ट्रू है, तो तू उसको ऐसे नेगेशन ऑफ पी से इंडिकेट करेगा। याद रखना ये ऐसे ही रहेगा, एस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऐसा लिख नहीं सकता, टीचर गलत दे देगा, ठीक है। तो नेगेशन, ट्रू का नेगेशन फॉल्स है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट कराया था, जैसे फॉर ऑल का नेगेशन सम हो जाता है, एवरी का नेगेशन देयर एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। ये लिख के ले ले, बाद में काम में आएगा। उधरी बुक में ही लिख ले, क्लासेस की नोटबुक नहीं लाया। कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं। कंडीशनल मतलब सबसेट होता है, ठीक है। नाउ कंडीशनल को अपन इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। अभी इसमें कैसे रहता है पता है क्या? इफ गिवन पार्ट रहता है देन तुझे प्रूव करना रहता है। जैसे याद है थ्योरम्स करते थे, इफ देन, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स में इफ वाला पहला पार्ट है, देन वाला दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे अगर तेरा पहला वाला पार्ट ट्रू है और दूसरा वाला पार्ट फॉल्स है ना, तो तेरा आंसर फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है, ओके। पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम उसको जनरली क्या बोलेंगे? इधर कैच लाइन तुझे याद क्या रखना है, इधर तुझे यही याद रखना है, टी एफ इज एफ अदरवाइज ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट तुझे याद रखना पड़ेगा। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है पता है?
कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, और अभी हम लोग डबल इम्प्लीकेशन देखेंगे या बाई कंडीशनल देखेंगे। डिसजंक्शन में एफ 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 अदरवाइज ट्रू, पैरेलल करंट है, सीरीज करंट में दोनों भी टी टी होना चाहिए तो टी है, अदरवाइज फॉल्स, ऐसे याद रखना है। और उसके बाद इम्प्लीकेशन में टी एफ एफ अदरवाइज ट्रू, तो ये लिख के लेना चाहिए तुझे, नहीं तो तुझे आएगा नहीं फिर कहीं पे। इसके पास बुक है ना बेटा, इसके पास आके बैठ जाना रे, बहुत प्रॉब्लम होगा नहीं तो। बंद कर देता हूँ ना मैं उसको, ठीक है चलेगा, बार बार ना प्रॉब्लम हो जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है पता है, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज, देखिए इसको पी डबल इम्प्लाइज क्यू को तू ऐसे भी लिख सकता है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब पी भी क्यू के ऊपर इम्प्लाइज कर रहा है और क्यू भी पी के ऊपर इम्प्लाइज कर रहा है, और दोनों कनेक्टेड किससे है, एंड से कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में अगर साइंस डिफरेंट होंगी तो तेरा वैल्यू फॉल्स है, अगर साइन सेम होंगी तो तेरा वैल्यू ट्रू है। मतलब देख टी टी टी, एफ एफ भी टी होता है, लेकिन अगर साइंस डिफरेंट है, टी एफ तो एफ है, एफ टी तो एफ है। फिर बाय कंडीशनल को कितने मेथड से हम लोग पढ़ते हैं ये भी बताएं। फिर उसके बाद क्लास वर्क 3 देखा हमने, क्लास वर्क 3 में नेगेशन स्टेटमेंट लिखना चालू किया हमने। क्लास वर्क 4 भी हमने देख लिया था लगभग। अब क्लास वर्क 4 का कुछ क्वेश्चन 3 बाकी ही था, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया था बेटा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये भी वही अपने को करना रहता है बेटा, सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना रहता है या तो सिंबल के हिसाब से लिखना रहता है। मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर आता है क्या, इस पे आता है क्या? तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आया तो प्लीज़ कल का लेक्चर देख लेना। अभी यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड वाला, सेकंड वाला हो गया था बेटा, थर्ड negation of P or S and negation of Q and R। हमें ना इधर बोल दिया है कि P Q ट्रू है, R और S फॉल्स है, और इसका हमें ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है। तो ये दो मेथड से ढूंढते हैं बेटा, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, विदाउट ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसको विदाउट ट्रूथ टेबल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे नेगेशन ऑफ P क्या है, ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ ट्रू, और S क्या है, फॉल्स है, ऊपर दिया हुआ है, एंड नेगेशन ऑफ Q मतलब नेगेशन ऑफ T, एंड R मतलब F। ठीक है, तो हमें पता है करके नेगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स, ये वाला पहला वाला ब्रैकेट आ गया, एंड एज इट इज आ गया, नेगेशन ऑफ T फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, नाउ हमें पता है ये डिसजंक्शन है, और है, और मतलब पैरेलल करंट, तो दोनों अगर फॉल्स है तो बल्ब जलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड दोनों अगर ये सीरीज करंट है, एंड मतलब दोनों अगर फॉल्स है या एक भी फॉल्स है तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज टी टी, एंड में टी 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 होता है बेटा। तो एंड में क्या होता है, टी एंड टी को टी लिखते हैं, अदरवाइज फॉल्स। और में क्या होता है, एफ और एफ को एफ लिखते हैं, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पर तो एफ आ जाएगा और यहाँ पर भी एफ आ जाएगा, फिर से क्या हो रहा है, कंजंक्शन है, तो ये आ जाएगा इधर तेरा आंसर फॉल्स, और नेगेशन ऑफ फॉल्स तेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। ये तेरा आंसर है, लिख ले बेटे, ये इक्विवेलेंस का साइन है बेटा। वन 1.4 क्लास वर्क 4 होता है बेटा। TF इम्प्लीकेशन का कैच लाइन क्या था, TF F होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो यहाँ पर तो P भी ट्रू है
और क्यू भी ट्रू है, नेगेशन ऑफ पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, ठीक है। तो टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन टी और टी क्या आ जाता है बेटा, और कब फॉल्स होता है, और जब दोनों भी फॉल्स होते हैं तो और फॉल्स होता है। तो यहाँ पे दोनों भी ट्रू है तो आंसर तेरा ट्रू आएगा, ठीक है। नाउ नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। अब हमको पता है कि डबल इम्प्लीकेशन में ना जब साइंस डिफरेंट रहती है ना तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहाँ पे तेरा आंसर फॉल्स आ जाएगा। अरे अब जहाँ पे तूने लास्ट खत्म किया था उधर से ये 1.4 का थर्ड सम है। आज लेट सब लोग आए, तू अकेला नहीं आया। सिर्फ एक ही बच्चा थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट आया है। ये भी थोड़ा, कितना लेट आया तू, 10 मिनट्स लेट आया। नाउ नेक्स्ट सम करते हैं बेटा अपन इधर। तुम लोग नहीं ट्राई कर सकते इधर, नहीं कर देता हूँ। ये जनरली मैं सारे सम बच्चों से ही करवाता हूँ, लेकिन अभी तुम लोग में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। फिफ्थ सम, P और S इम्प्लाइज R। देख इसको ना बेटा बॉडमॉस रूल की तरह थोड़ा सोचना। पहले ब्रैकेट्स को हमेशा सॉल्व करके रहना। हाँ, लेफ्ट वाला ब्रैकेट में जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, ऐसे करके। पता है अपने को P ट्रू है और S फॉल्स है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये लिख लिया हमने। इम्प्लाइज R भी फॉल्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और नेगेशन ऑफ ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स। नाउ टी और टी, और में बेटा ना एफ एफ रहेगा तो ही एफ है, अदरवाइज ट्रू है, तो इसका आंसर तेरे को ट्रू आएगा। टी इम्प्लाइज एफ मिलेगा। और नेगेशन ऑफ टी इम्प्लाइज टी, टी एफ एफ होता है, बाकी सब फॉल्स होता, बाकी सब ट्रू होता है, तो ये आ जाएगा ट्रू। और लास्ट वाला पार्ट है एफ, ठीक है। नाउ टी इम्प्लाइज एफ में, इम्प्लीकेशन में टी एफ एफ होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो यहाँ पे तो टी एफ है तो ये आ जाएगा फॉल्स। और नेगेशन ऑफ टी आ जाएगा फॉल्स और फॉल्स। देख ये फॉल्स आ गया। और देख और में क्या होता है ना, और में एफ 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो ये एफ एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। नाउ नेगेशन ऑफ एफ क्या होगा, ट्रू होगा। और एफ और टी में क्या आएगा तेरे को आंसर, टी आ जाएगा, डिसजंक्शन है। अभी एक काम करो, सिक्स्थ वाला खुद से करो। हाँ, तुमको पता चलेगा कि सोचना कैसे, नहीं तो ना समझेगा नहीं लेकिन बाद में। एसपी और मैथ्स में डिफरेंट है, डिफरेंस है काफी। ना इंसाफी हो रही है मैथ्स वालों के साथ। ये होमवर्क वाले सम देख लेना एक बार, सेम जैसे ऊपर सम्स किए थे वैसे ही करना है बेटा ये भी। नाउ हमें देखना है करके यहाँ पे क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स मतलब क्या, क्वांटिटी को मेजर करने वाला। और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, तू हंस क्यों रहा है मुझे लगा करके कुछ तुझे दिखाई जा। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स मतलब क्या, क्वांटिटी को मेजर करने वाला। जैसे फॉर ऑल मतलब फॉर ऑल एक्स मतलब सभी के लिए, ठीक है, जितना भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल को हम लोग उल्टा ही लिखते हैं, ये फॉर ऑल है, ऑल एक्स। और ये उल्टा ही एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब कुछ तो है उधर, तो इसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, देयर
एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो क्वांटिफायर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, मतलब उसका स्क्वायर निकाल, तुझे क्या मिलेगा? तू उसका स्क्वायर निकाल, तुझे नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा। वी शॉल, ये ट्रू है ना बेटा, फॉर एवरी एक्स, मतलब फॉर ऑल एक्स, रियल नंबर में से कोई भी नंबर निकाल, उसका स्क्वायर ले, नॉन नेगेटिव नंबर ही मिलेगा तुझे। ठीक है, रियल नंबर में से, तो उसको ऑल एक्स बोला जाता है। नाउ देयर एग्जिस्ट, मतलब क्या देख, ऑल्सो वी कैन गेट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। अभी नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो इधर रखने पे मेरे को 7 दे देगा? नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर है जो मुझे x की जगह पे रखने पे 7 दे देगा? कुछ 3 है ना, तो उसको अपन बोलेंगे देयर एग्जिस्ट। ठीक है, क्वांटिफायर स्टेटमेंट ओपन सेंटेंसेस में यूज होंगे, और ओपन सेंटेंसेस को ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है बेटा। ओपन सेंटेंसेस याद है, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स दोनों में होता है। तो ये क्या करेगा, उस सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिख लो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फटाफट हेडिंग लिखो इसका, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो और लिखना चालू करो, सिर्फ इतना, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट। उल्टा ई, फॉर ऑल को अपन क्या रीड करते हैं बेटा? उल्टा ए लिखते हैं सिंबॉलिकली। देयर एग्जिस्ट को उल्टा ई करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ये जो भी स्टेटमेंट दिया आपने को, इसको ट्रू बनाना है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स हम लोग ये कर सकते हैं। तो जैसे कि देख, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे ट्रू बना सकता हूँ? तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, देख अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इसके दो फैक्टर्स निकाल, देख क्या आता है, +5 -2। ठीक है, तुझे क्या मिल रहा है, देख +5 मिल रहा है और -2 मिलेगा अगर इसको फैक्टराइज करेगा तो बेटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इधर सॉल्व करता हूँ मैं, 1.5 है। सॉरी, मुझे अभी बहुत छींक आएगी। ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 5 हो जाएगा, -2 एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू 2। बेटा देख, x इक्वल्स टू 2 नेचुरल नंबर है, तो अगर इस स्टेटमेंट को तुझे ट्रू स्टेटमेंट में बनाना है ना, तो तू कैसे लिखेगा, देख, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू is true since x equals to 2 belongs to natural number. That's it.
एक नंबर तो है। तो ये लिखने तुझे सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने एरो करके बताया है। ये वाला पार्ट जस्ट एक कैलकुलेशन पार्ट है समझने के लिए। लिख ले बेटा, चलेगा। लिख करना ही नहीं कैलकुलेशन, बट हम कर लेंगे समझने के लिए कि कैसे सेकेंड वाला सॉल्व करना है सम। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 3x माइनस 4 लेस देन 9। तो इसको कैसे लिखेगा? x में अगर x का वैल्यू 1 रखा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना, नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। x का वैल्यू 1 रखा तो 3 इंटू 1 माइनस 4, -1 मिल रहा है ना, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। x का वैल्यू 2 रखा तो कितना मिलेगा देख, इधर 2 रखा, 6 माइनस 4 2 मिल रहा है, विच इज लेस देन 9। x का वैल्यू 3 रखा तो 9 माइनस 4 लेस देन 9 5 मिल रहा है, लेस देन 9, ट्रू है। x का वैल्यू 4 रखा उसके लिए भी ट्रू है। x का वैल्यू 5 रखा तो उसके लिए ट्रू नहीं है। लेकिन हमको तो ये स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है ना, तो हम कैसे इसको ट्रू बनाएंगे? तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, such that 3x minus 4 is less than 9. That's it. Now, it is true statement for x equals to 2, 3, 4 के लिए क्या होगा 12 minus 4, 4, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट है। जैसे थर्ड सम देखते हैं, x ग्रेटर देन, हाँ तो ग्रेटर देन 1 ही लिया ना, नहीं आ सकता ना। अगर तूने 5 ले लिया तो ये ट्रू है क्या? 15 माइनस 4 लेस देन 9, 11 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा वो। अपन ट्रू बना रहे से, और 1 के लिए वो -1 आ रहा है आंसर। -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। थर्ड, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये तो सबके लिए ट्रू है ना। नेचुरल नंबर में सारे नंबर के लिए ट्रू है ना ये स्टेटमेंट। तो तू क्या लिखेगा देख सॉल्यूशन में, फॉर ऑल x, सॉरी हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n square is greater than or equal to 1, it is true statement for all x belongs to natural number, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फॉर ऑल। सी फोर्थ भी है, ये खुद से करो फोर्थ वाला, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 है, तो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। फिर उसके बाद फिफ्थ भी है, y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, इसको भी ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। ओके, ये दोनों ट्राई करो। लास्ट बेंच 2n हो गया है, लिखिए दोनों भी। 2n किसके लिए ट्रू है ये? ओके, तो ये राइट है। तो यहाँ पे सम एग्जिस्ट ही आएगा। सिक्स्थ वाला आएगा 3y माइनस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 9, तो किसका? फिफ्थ का। तो यहाँ पे
y ग्रेटर देन 2 है ना, तो 2 नहीं 3 आएगा बेटा। अगर y का वैल्यू 2 रखा तो ये तो इक्वल आ जाए, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 बराबर। तो देयर एग्जिस्ट करने का, उसको फॉर ऑल नहीं करना है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वाला देखते हैं। यहाँ पे भी एक नंबर है ना ऐसा, अगर मैं देखूँ 3 1 रखा अगर एक्स वाई का वैल्यू, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 9। अगर एक्स वाई का वैल्यू 2 रखा, 6 माइनस 2 4 आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 9। अगर वाई का वैल्यू 3 रखा तो 9 माइनस 2 7 आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 9। अगर 4 रखा 12 माइनस 2 नहीं आ रहा, मतलब दो ही नंबर के लिए सेटिस्फाई कर, 3 नंबर 1 2 एंड 3। तो देयर एग्जिस्ट वाई है, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू natural number such that 3y minus 2 less than or equals to 9, 3y minus 2 less than or equals to 9, ठीक है। तो it is true statement for y belongs to, या तो y equals to 1 2 एंड 3, बस इतने के लिए। ओके, ऐसे लिखना है हमें इसको। नाउ सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ b 2 3 5 6 7 है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो ये ट्रू है कि नहीं अपने को बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सारे x के लिए, सारे x मतलब बेटा ये सारे नंबर्स को अपन x बोलते हैं, जितने भी x बिलोंग्स टू b है, x इज अ प्राइम नंबर। x इज अ प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर मतलब क्या? जो खुद के और 1 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। तो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज f। ओके, क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? बिकॉज x इक्वल्स टू 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ये तेरा आंसर है। इट इज ट्रूथ वैल्यू इज f। हो गया क्या? लिख के फर्स्ट हो गया, सेकंड भी कर लेते। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12। तो ऐसा कोई नंबर है क्या
जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 12 देगा सेट में से, तो 7 प्लस 6 करेगा तो ग्रेटर देन 12 मिल रहा है ना, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x equals to, it is a true statement for x equals to 7 लिखते हैं ऐसे. It is a true statement for x equals to 7. Therefore, truth value, okay, n. Therefore, truth value is, truth value of statement is t. ओके ऐसे ही करके तुझे बाकी के भी क्वेश्चंस लिखने हैं बेटा. एक ही नंबर है बेटा, सिर्फ 7 ही. 6 के लिए ट्रू नहीं है ना वो. 6 प्लस 6 ग्रेटर देन 12 नहीं होगा. ऊपर से नंबर दिया उसके लिए चेक करना है तुझे, इसलिए तुझे बोला. देख ऊपर नंबर दिया 2 3 5 6 7, उतने ही नंबर के लिए चेक करना है, उसके अलावा तुझे चेक नहीं करना. थर्ड वाले में क्या आ रहा है? सॉरी, ओके. थर्ड में है देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू b सच दैट 2n प्लस 2 इज लेस देन 4. देयर एग्जिस्ट मतलब कोई ऐसा नंबर है कि अपने पास b में कितने नंबर है देख, 2 3 5 6 7 है. तो अगर मैं 2 को रखूँ 2 और चेक करूँ b का पहला नंबर, तो 6 लेस देन 4 नहीं आ रहा है, एक भी नंबर नहीं है. तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. और ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू तुझे बताने बोला है, इज f. सिंपली लिख दे. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट, बेटा इसको रीड करने आना चाहिए. फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव. तो रॉन्ग है ना वो. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट and truth value is f. truth value is f. ये तेरा सॉल्यूशन. फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो अपने पास b में नंबर्स है, b में नंबर्स कौन से, 2 3 5 6 7. तो देखना अगर मैं 2 माइनस 5 करूँ तो मुझे -3 मिल रहा है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मतलब ये गलत है. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रूथ वैल्यू इज f. ये एक्सरसाइज खत्म हो गई यहाँ पे, फोर्थ वाली. फिफ्थ थी, सिक्स्थ अभी चालू करेंगे. हम लोगों को पी क्यू आर में दिया रहेगा सिंपल स्टेटमेंट्स, और इन सब को मिलाकर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन. अब ये सब को मिलाकर जो भी एक स्टेटमेंट बनता है उसे हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं. यहाँ पे नाउ
हम लोगों को क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, ओके, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। इफ द स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्व्स n कंपोनेंट स्टेटमेंट, n कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब n सिंपल स्टेटमेंट्स। मतलब देख, राकेश इज गुड पर्सन, नाउ ही ड्रिंक्स टी, दो स्टेटमेंट हो गए, राकेश इज गुड पर्सन एंड ही ड्रिंक्स टी, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। एंड दो कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंड ईच PQR हैज टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज, नेमली ट्रू एंड फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट का दो दो पॉसिबल वैल्यूज होगा, ट्रू या फॉल्स भी हो सकता है, और उनका कॉम्बिनेशन बनाया ना तो कितना, देन द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 2n रोज। अब जब तू स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाएगा ना बेटा, देख दो स्टेटमेंट था, P और Q, P और Q, तो इसके रोज कितने बनेंगे कैसे डिसाइड करना रहता है। तो इसके रोज कितने बनेंगे, 2n। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो टोटल स्टेटमेंट कितने, 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4 रो बनेगा, 1 2 3 4। तो जनरली 4 रो बनता है, तो हम क्या लिखते हैं, TT FF पहला वाला, दूसरा वाला आएगा कॉम्बिनेशन TF TF, ओके, ऐसे 4 रोज बनेंगे। अब कॉलम्स कितने बनते हैं नॉर्मली, तो कॉलम्स कितने बनेंगे, इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट m कनेक्टिव्स, मतलब देख यहाँ पर P एंड Q है, कितने कनेक्टिव्स है, सिर्फ एक ही कनेक्टिव है, एक कनेक्टिव है, दो स्टेटमेंट है, एक कनेक्टिव है, दो स्टेटमेंट है, मिला के 3 हो गए, तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे। तो तेरे कॉलम कितने बनेंगे, देख m+n कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, m+n कॉलम बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, negation of P implies Q and negation of P implies Q are not the same, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये सब कैसे पता चलेगा, कैसे प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको नोट पॉइंट लिखना है, नोट पॉइंट फॉर ट्रूथ टेबल, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2n होगा, वेर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम इक्वल्स टू m+n मतलब क्या, m मतलब नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स प्लस नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। बेटा ये लिख लो, जैसे लिखा है मैंने वैसे। तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर से मोबाइल ले लूंगा मैं। देख, लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या, अगर दो स्टेटमेंट्स हैं, उनका सारा ट्रूथ वैल्यू सेम है ना कॉलम का, बेटा ध्यान दे इधर अब कुछ समय तुम लोग, फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या, दो स्टेटमेंट है ना, तो उनका सारा ट्रूथ वैल्यू सेम होना चाहिए, लास्ट कॉलम का उनके, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस। और उसको हम कौन से साइन से डिनोट करेंगे, ट्रिपल इक्वल, ठीक है। नाउ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटेंजेंसी। टोटोलॉजी मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, कंटेंजेंसी मतलब क्या। टोटोलॉजी मतलब लास्ट के जो ट्रूथ टेबल के सारे वैल्यू होंगे ना वो ट्रू होंगे, उसको टोटोलॉजी बोलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या,
लास्ट का जो ट्रूथ वैल्यू है ना वो सारा एफ होगा, उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। कंटिंजेंसी मतलब क्या, ट्रू ट्रू ट्रू, कोई ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर होगा, उसको हम कंटिंजेंसी बोलेंगे। समझा क्या ये बात? ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारे एफ एफ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कंटिंजेंसी है, टी एफ है, ठीक है। क्लास वर्क 6, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ट्रूथ टेबल अपने को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 1.6 प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। पहला क्वेश्चन दिया है, P implies negation of P और Q, ठीक है। बस इधर देखते रहना कि कैसे ट्रूथ टेबल में बनाता हूँ। अब यहाँ पर तू क्या करेगा, पहले रोज कितने बनेंगे देख। रोज कितने स्टेटमेंट है बेटा? 2 स्टेटमेंट है, 4 रोज बनेंगे। कॉलम्स कितने बनने चाहिए? कॉलम्स होता है m प्लस एन, दैट इज नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी कितनी है? 1 2 3, और स्टेटमेंट कितना है? p और q 2, तो यहाँ पे आएगा 3 + 2। टोटल कॉलम्स कितने बनने चाहिए? 5 कॉलम्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर हम बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। ये तेरा ट्रूथ टेबल है, ये है P, ये है Q। LHS और RHS से चेक करना है अपने को। पहले तो 4 है ना, P है तो इसके 4 पॉसिबिलिटी है, TT FF होगा, Q है TF TF होगा। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। P के सारे वैल्यूज पता है लेफ्ट हैंड साइड के, ब्रैकेट में जाना है। ब्रैकेट में Q के सारे वैल्यूज तुझे पता है ऑलरेडी। नेगेशन ऑफ P नहीं पता है बेटा अपने को, तो नेगेशन ऑफ P तुझे निकालना पड़ेगा। ओके, नेगेशन ऑफ P मतलब क्या? T है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ देख, नेगेशन ऑफ P और Q मतलब, और बेटा कब, और का कैच लाइन क्या है जनरली? फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो तुझे फॉल्स और फॉल्स ढूंढना है यहाँ पे। पहले यहाँ पे और एक कॉलम बना लेते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q। देख, तुझे यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स ढूंढना है, तो फॉल्स और फॉल्स एक ही है, बाकी सब और में बाकी सब ट्रू रहते, तो ये ट्रू हो जाएंगे। देख, लेफ्ट हैंड साइड भी तूने ढूंढ लिया, राइट हैंड साइड का ब्रैकेट भी ढूंढ लिया। अब क्या होगा, ये P इस ब्रैकेट पे इंप्लाइज करेगा, मतलब 1 2 3 4। तू ऐसे बोल सकता है, देख ये 5th कॉलम जो है ना वो कुछ ऐसा है, फर्स्ट कॉलम इंप्लाइज 4th कॉलम। या तो तू ऐसे बोल सकता है P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q। तो इम्प्लीकेशन का कैच लाइन क्या है बेटा? T इंप्लाइज F इज F, अदरवाइज ट्रू। तो P से ब्रैकेट की तरफ जा रहा है, तो P पहला होगा। कभी कभी ना P बाद में, मतलब ऐसा कभी भी सिचुएशन आ सकता है कि तेरा ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ये बाद में भी रह सकता है, तो हमेशा उल्टा देखना पड़ेगा फिर तुझे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे TF ढूंढना है, तो TF इधर है, F इधर है, ये आ जाएगा F, बाकी FT FT TT है, तो अदरवाइज तेरे वैल्यूज क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। तो ये तेरा ट्रूथ टेबल हो गया इस स्टेटमेंट के। ओके, लिख लो ये। नाउ नेक्स्ट वाला सम भी सेम ऐसे ही करना है, अभी ये सारे सम ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देख, हाँ बोल। हाँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है।
अब देख यहाँ पे तुझे रोज और कॉलम डिसाइड करने होंगे पहले तो। अब रोज कितने बनेंगे, कितने स्टेटमेंट है, 2 ही स्टेटमेंट है, तो 2 4 हो जाएगा। और कॉलम्स कितने बनेंगे देख, इधर ध्यान देना कॉलम्स के लिए। नाउ तेरे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स कितना है देख, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी दोनों रिपीट हो रहा है ना बेटा, तो उसको सिंगल साइन काउंट करेगा बेटा, इधर ध्यान दे नहीं तो आएगा नहीं। नेगेशन ऑफ पी सेम है ना, सेम ग्रुप या सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या है देख, वी विल कंसिडर सेम ग्रुप और सेम एलिमेंट as one in logical connective। मतलब क्या, नेगेशन ऑफ पी को तुझे एक ही काउंट करना है, फिर और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। टोटल लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने, 5 है, और स्टेटमेंट्स कितने, 2 है। टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 7 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे। अब 7 कॉलम्स बना लेते। पहला तो P के लिए, फिर Q के लिए, 2 हो गया, धीरे धीरे बनाते जाते हैं। ओके, नाउ P 4 है ना, तो फिर क्या बनेगा देख, T T F F T F T F। ओके, अब जाना कैसे हमें, लेफ्ट हैंड ब्रैकेट और राइट हैंड ब्रैकेट तुझे चेक करना है सब है क्या। देख नेगेशन ऑफ P है क्या, नहीं है, तो नेगेशन ऑफ P बना लेते हैं। तो T का नेगेशन F आएगा, F आएगा, T आएगा, T आएगा, फिर Q पता है, ठीक है। नेगेशन ऑफ P पता है, नेगेशन ऑफ Q भी बना लेते हैं। नेगेशन ऑफ Q, राइट हैंड साइड का ब्रैकेट भी चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा F T F T। अब लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट का दोनों वैल्यू पता है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट को बना लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q। बेटा नेगेशन ऑफ P और Q, तो और में क्या होता है पता है ना, F और F ही F होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो पहले तू क्या ढूंढेगा, F और F ढूंढेगा नेगेशन ऑफ P और Q में। नेगेशन ऑफ P इधर है, Q किधर है, इधर है, F और F एक जगह पे ही मिल रहा है, F है, बाकी सब ट्रू है, तो तू बाकी बिना चेक किए ट्रू कर सकता है। उसके बाद राइट वाला पार्ट देखते हैं। राइट वाला पार्ट है नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन और मतलब क्या, F F F होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q में F F एक ही है, पहला वाला ये F हो गया इधर और इधर, बाकी सब ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। अब देख तेरे पास लास्ट में जगह नहीं है पूरा लिखने का, तो तू इसको नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6। अब क्लियरली दिख रहा है 5 and 6 है। एंड में क्या होता है बेटा, एंड में क्या होता है, T and T होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे T and T जिधर जिधर दिख रहा है उधर उधर तू T लिख देगा, इधर भी T दिख रहा है, इधर भी T दिख रहा है, बाकी TF और TF है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये तेरा आंसर है। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। देख ये सारे सम ना तुझे ऐसे ही करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जो थर्ड सम है और जो फोर्थ सम है ये HW में ले ले, सेम सम है बेटा, ठीक है। सेम सम मतलब आगे भी सेम सम्स है, तो आगे के भी सम से अपने को कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा।
तो हम अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, अ कॉन्ट्राडिक्शन और कंटेंजेंसी। मतलब चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटेंजेंसी है। जैसे ऊपर के दोनों सम सॉल्व किए तो अपने को कॉन्ट्राडिक्शन मिले थे। ये वाला स्टेटमेंट, एक काम करो, चलो ये वाला ट्राई करो, खुद से बनाओ। फर्स्ट वाला हुआ क्या सम? नहीं आ रहा क्या? वही तुम लोग को बोल रहा हूँ ध्यान देने के लिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। समझेगा नहीं फिर बाद में। Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब देख करना कैसे, बहुत सिंपल है बेटा। रोज कितने बनेंगे, तो कितने स्टेटमेंट है? सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, P और Q। तो 2 तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, रेज टू n रहता है, n का वैल्यू 2 है, n इक्वल्स टू 2 है, तो ये 4 रोज हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे कॉलम कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स कितना है देख, 1 2 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 5 कॉलम बनेगा, 4 रो बनेगा। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ट्रूथ टेबल का स्टार्टिंग का। देखिए P है, ये Q है, 4 रो बनेगा ना, तो ये TT FF होगा, ये होगा TF TF। ठीक है, ध्यान दे बेटा अभी इधर, फिर बाद में बनाना। ये बन गया। अब देख लेफ्ट हैंड साइड तुझे पूरा पता है, Q पता चल गया। स्टेटमेंट को कभी भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड अपने को पूरा पता चल गया, राइट साइड में भी ना अपने को ब्रैकेट के अंदर का P एंड Q पता है। हमको क्या ढूंढना है? नेगेशन ऑफ P एंड Q निकालना। P एंड Q निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा, P एंड Q। उसके बाद तेरे को राइट साइड पता चलेगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये क्या हो जाएगा? एंड में क्या होता है बेटा? T एंड T होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे तेरा काम है TT ढूंढना, तो इधर T है, बाकी कहीं पे भी T नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा पूरी तरह से। अब नेगेशन ऑफ P एंड Q निकालना पड़ेगा, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर का टर्म पता चल गया। अब बाहर का नेगेशन वाला साइन भी, मतलब LHS तो पता है पर RHS नहीं पता था, तो अभी पूरा RHS पता चल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ T इज फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। अब क्या है देख, LHS भी पता है और RHS भी पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा? Q और दिस ब्रैकेट। तो और में क्या होता है? FF सिर्फ F होता है, और में क्या होता है? इसका कैच लेटर क्या है? F और F इज F, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पर Q है, TF ऐसे भी लिख सकता है, या तो 1 2 3 4, फिफ्थ क्या हो रहा है? ये फिफ्थ तेरा कैसे बन रहा है? 4 और 2 और 4। फिफ्थ कैसे बन रहा है? 2 और 4 वाले कॉलम को लेकर बन रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? F और F इज F, तो सेकंड और फोर्थ कॉलम में F मिल रहा है क्या? नहीं, ये FF नहीं है, FT है, T है, FT है, मतलब ये कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब इधर लास्ट कॉलम में दिख रहा है सारे वैल्यूज आर ट्रू, सिंस ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन लास्ट कॉलम और कॉलम 5 is true, therefore
इट इज अ टोटोलॉजी, इट इज अ टोटोलॉजी, दैट्स इट। ओके, अभी भी नहीं समझेगा, 2-3 सम और देखोगे तो समझेगा, क्योंकि सब नींद में है। ओके, ये डन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देख, सेकेंड वाला, नेगेशन ऑफ Q एंड P एंड P एंड नेगेशन ऑफ P। तो ये ट्राई करो, चलो फटाफट। तुम लोग अपना अपना मोबाइल दे दो मैं। तो यहाँ पे टोटल रोज कितने बनेंगे, 2:2, 4 रोज बनेंगे। कॉलम कितना बनेगा देख, 1 2, 2 1 2 3 4 5 5, हाँ। तो टोटल 7 कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पर कॉलम्स में कैसे आएगा, कॉलम्स में वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये समझ, तेरा P है, ये Q है, तो ये TT FF हो गया, TF TF हो गया। फिर उसके बाद LHS में नेगेशन ऑफ Q है, बना लेते हैं। नेगेशन ऑफ P है ना, तो नेगेशन ऑफ P पहले बना लेते हैं। नेगेशन ऑफ P भी बना लेते हैं, नेगेशन ऑफ Q भी बना लेते हैं। तो P का नेगेशन होगा FF TT, Q का नेगेशन होगा FT FT। फिर उसके बाद अब LHS ढूंढ लेते हैं। P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q। एंड में क्या होता है, TTT होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q, TTT हो गया, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। फिर अभी राइट हैंड साइड देखते हैं। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। एंड में TTT होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। तो ये T हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। अब ये दोनों कॉलम का मिक्सचर, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ऐसा लिख, या तो 1 2 3 4 5 6, 5 इम्प्लाइज 6 कर दे, ये 7th कॉलम हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ पे 5 इम्प्लाइज 6 हो रहा है ना, तो अगर ऐसे जा रहा है तो TF F होता है, TF F होता है, बाकी सब ट्रू होता है। FF T हो जाएगा, TF F हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। ये तेरा आंसर। FT T होता है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, TF F है, बाकी सब ट्रू है। हुआ क्या ये, मैं इतने टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट वाला नहीं मिला। मैं ना 1.6 का, ये तो 4th वाला ठीक है, 3 स्टेटमेंट कहाँ पर है, 3rd वाले में भी नहीं है, 4th में भी, 5th में है सीधा। ठीक है, चलेगा, 5th में ही करते हैं फिर 3 स्टेटमेंट का। अभी तो फिलहाल 4th वाला HW ले ले, इसका होमवर्क है 4th वाला। मैंने अभी तक तुमको ना 3 स्टेटमेंट का नहीं बनाया। 3 स्टेटमेंट में एक चेंज होता है, PQR रहेगा ना, तो तेरे रोज कितने बनेंगे देख, 2:3, 8 रोज बनते हैं। 8 रोज अपन कैसे बनाते हैं पता है क्या, 4 ट्रू रहेगा, 4 फॉल्स रहेगा पहले के लिए, P के लिए। Q के लिए 2 ट्रू रहेगा, 2 फॉल्स रहेगा, 2 ट्रू रहेगा, 2 फॉल्स रहेगा। और R के लिए TF 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 ऐसे बनता है बस, और बाकी सारा एप्लीकेशन सेम है, 3 स्टेटमेंट के लिए रहेगा। तो आगे जाते, सेकेंड वाला ठीक है। थर्ड वाला, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी।
अभी यहाँ पे क्लियरली, अच्छा ये क्या था हम लोग ने देखा नहीं, लास्ट कॉलम में क्या आ रहा है वैल्यू, टी एफ है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ कंटेंजेंसी, इट इज़ कंटेंजेंसी सिंस ऑल द वैल्यू in last columns are in true and false, therefore it is contingency, since all the values, all the truth values in last column, AC चालू कर दे बेटा, last column are T and F, therefore it is contingency, ठीक है, therefore it is contingency, ओके ये लिखना है आपने को। देन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करता हूँ थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा अपने को प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है, मतलब ट्रू तो सारे वैल्यूज मिलेंगे ही लास्ट कॉलम के, बट प्रूव करना है, शो करना है P एंड Q इम्प्लाइज Q। तो देख कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, 2 रोज कितने बनेंगे, 4, और कॉलम कितने बनेंगे, पी क्यू, 2 स्टेटमेंट है, लॉजिकल कनेक्टिविटी भी 2 है, तो 4 ही कॉलम बनेंगे। चल फटाफट सॉल्व कर दे इसको। अब देख ये ना क्यू, पी एंड क्यू इम्प्लाई कर रहा है क्यू पे, तो जनरली जो है ये इस तरफ जाएगा, टी 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 आएगा, एफ एफ भी टी आएगा, एफ टी भी टी आएगा, एफ एफ भी टी आएगा, उल्टे साइड से जा रहा है, ठीक है, उल्टे साइड से मूव कर रहा है, ये उल्टे साइड से मूव कर रहा है बेटा। वो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, टी एफ कर देते हैं, इधर देख टी एफ टी हो जाएगा। ओके चल इसको ट्राई कर अभी क्लास वर्क में फटाफट। उल्टी वैल्यूज गई है, ये साइड से टी एफ चेक करेगा, तो कहीं पे भी टी एफ नहीं मिल रहा है, इसलिए टी है सारे, क्योंकि पी एंड क्यू इम्प्लाइज टी है, क्यू है, नहीं तो तू ऐसे क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू करेगा ना, तो तेरे को फिर रॉन्ग आंसर आ जाएगा।